वासामि मथेन वन्दामि तिक्तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि तिक्तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का निर्णय पक्का करें। अनुभव करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। मन भी मेरा अनुभव नहीं कर सकता। बुद्धि के द्वारा भी मैं पकड़ में नहीं आता।
शुभ भाव और क्रियाएं भी मुझे नहीं जान सकती, क्योंकि मैं पर के द्वारा, अन्य के द्वारा जानने में नहीं आता हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है, इतना सूक्ष्म है कि मेरे अलावा मुझे कोई भी नहीं जान सकता। मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है। मैं अपने ज्ञान में ही अनुभव में आता हूँ, क्योंकि मैं सूक्ष्म स्वरूपी हूँ, अतीन्द्रिय स्वरूपी हूँ। मेरे स्वरूप में किसी का भी प्रवेश नहीं, इसलिए अनादि अनंत काल से एक भी परमाणु का मुझ में प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं अपने ही आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, शुद्ध स्वरूपी हूँ। मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, क्योंकि राग मेरे स्वरूप में नहीं। मैं अभी भी कर्म से, राग द्वेष से अलग ही हूँ। अनुभव करें, बारंबार इस भाव से अपने को भावित करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पर के कारण नहीं हूँ। मैं अन्य के द्वारा जानने में नहीं आता। मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है। ज्ञान में ही मेरा अनुभव होता है। क्योंकि मैं अतीन्द्रिय हूँ, सूक्ष्म स्वरूपी हूँ, पर के कारण नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं सूक्ष्म स्वरूपी सदा हूँ, इंद्रियों से नहीं दिखता हूँ। मैं सूक्ष्म स्वरूपी सदा हूँ, इंद्रियों से नहीं दिखता हूँ। मेरा अनुभव ज्ञान में ही होता, अन्य कोई मुझे नहीं जानता। मेरा अनुभव ज्ञान में ही होता, अन्य कोई मुझे नहीं जानता। अन्य कोई मुझे नहीं जानता। मेरा ज्ञान ही मुझको है जानता। मेरा ज्ञान ही मुझको है जानता। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम रोज रोज ये बोलते हैं कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो कोई भी शब्द जब हम सुनते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर में कुछ न कुछ तो होता है, कुछ न कुछ तो होने लगता है। जैसे बाहर की दुनिया में आप देखते हैं, कोई इमली शब्द बोले, कोई नींबू शब्द बोले, फिर क्या होता है? आता है ना मुंह में पानी। यानी वो नींबू, वो इमली आपके सामने है क्या? आपके सामने उस समय नहीं है। किसी के द्वारा आपने सिर्फ क्या किया है? सुना है। आपके सामने उस समय नहीं, आपके जबान पे उस समय नहीं, आपके हाथ में उस समय नहीं, आप उसे चख नहीं रहे, आप उसे देख नहीं रहे, फिर भी प्रभाव आता है ना। कैसे आता है वो प्रभाव? ऐसा मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा जब हम बोलते हैं तब कुछ प्रभाव आ रहा है अंदर में, कोई आह्लाद आता है अंदर में, कोई उल्लास जागता है अंदर में, कोई प्रसन्नता की धारा अंदर में आती है कि अरे मैं कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। यदि हमारे भीतर में जिस दिन ये आवाज़, ये पुकार, ये शब्द सुन के, कौन से शब्द? हम तो शब्द में ही पूरा जोर नहीं लगा पाते। कौन से शब्द? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ। ये पुकार, ये शब्द सुनने के बाद कुछ अंदर होता कि नहीं होता, उसे अब चेक करना। क्योंकि सिर्फ सुनते ही नहीं रहना है, सिर्फ समझते ही नहीं रहना। अंदर में कोई उल्लास जाग रहा है कि अरे आज तक तो मैंने अपने को संसारी माना था,
आज तक मैंने अपने को कर्म से बंधा हुआ माना था, आज तक मैंने अपने को रागी द्वेषी माना था, और मेरे भगवान ने क्या घोषणा कर दी मेरे लिए, तू किसके जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा। कुछ तो उल्लास आना चाहिए, कुछ तो आश्चर्य लगना चाहिए। यदि नहीं लग रहा होगा तो सिर्फ सुनने से कल्याण होने वाला नहीं। जैसे हमें अंदर में शब्द का प्रभाव चलता है, ऐसे ये भी प्रभाव चले। और याद रखिए, आप सोचोगे कि कैसे चेक करें हमारे अंदर आह्लाद आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप स्माइलिंग फेस करोगे तो अंदर आह्लाद आ ही चुका होगा, कोई गारंटी तो नहीं है। मगर अंदर आप खुद चेक कर सकते हैं कि मुझे भीतर में ऐसा उल्लास आ रहा है क्या, जैसा उल्लास समझ लीजिए कोई एक कैदी है, कोई एक कैदी है, कैद में है, जेल में है, काफ़ी समय से हैं, कैदी के ही कपड़े पहने हुए हैं, कैदियों के साथ ही रहता है, कैदियों वाला ही क्या खाता है, खाना खाता है, उसी कोठरी में जाके सोना पड़ता है। मगर एक दिन उसे सूचना मिल जाए कि तुम वरी कर दिए गए, क्या होता है, आता है ना उल्लास। इसको कहते हैं उल्लास। जैसे मान लीजिए कि ऐसा अपनी सिचुएशन हो और कोई आपको ये कहे कि तुम क्या कर दिए गए, वरी कर दिए गए, ऐसा लगे अंदर में, कैसा लगे कि अरे मैं संसार के जेल में कैद, मैं इस शरीर की जेल में कैद हूँ, मैं इस कर्म की जेल में कैद हूँ, ऐसा मैं कैदी अपने आप को मानता था। और तीर्थंकर परमात्मा की वो घोषणा, क्या घोषणा है, वरी कर दिया उसने आपको। लगता है आपको ऐसा? नहीं लगता है ना। ऐसा लगे, ऐसा जब तक नहीं लगेगा कि इस इतनी बड़ी घोषणा ने मुझे वरी कर दिया। अभी वो कैदी जेल से बाहर निकला, जेल का ही खाना खा रहा है, जेल वाले ही कपड़े उसने पहने हुए हैं, सारे कैदियों के साथ ही रह रहा है, मगर पहले जैसे रहता था और अब जैसे रहता होगा, अंतर समझ में आ रहा है? पहले भी आप अशोक विहार में ही रहते थे, अपने घर में ही रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे, प्रवचन भी सुनते थे, मगर अब जो ये घोषणा अंदर में लगी कि भगवान ने ये घोषणा करी मेरे लिए, सबके लिए बोलोगे तो ठंडापन आएगा। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए मेरे भगवान ने घोषणा करी, यानी मुझे वरी कर दिया। किससे वरी कर दिया? तो संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं है, तो कर्म से बंधा हुआ होने पर भी किसके समान है? सिद्ध समान। रागी द्वेषी मोही कषाई तू है, फिर भी तू किसके समान है? सिद्ध भगवान जैसा है। अभी सिद्ध बने नहीं है, अभी जेल से मुक्त हुए नहीं हैं। उस व्यक्ति की सोच के देखो कि अब उसे कैसा आनंद आ रहा होगा। ऐसा आनंद आ रहा है आपको? जब तक ना आए, जब तक ऐसा आनंद न आए तब तक समझना अभी बात अंदर में रमी नहीं है, जमी नहीं है, अच्छी लग रही है। अच्छा लगना भी बहुत बड़ी बात है। जो आज अच्छा लग रहा होगा सुनने में, वो सच्चा भी लगेगा, वो एक दिन समझ में भी आएगा, एक दिन ऐसा उल्लास भी आएगा। आप देखिए उस कैदी की दशा कैसी होती होगी, जिसे ये पता है, कैद में रहते हुए पता है कि मैं क्या कर दिया गया हूँ, वरी कर दिया गया हूँ। अब वो क्या मानेगा? अन्य कैदियों को तो कैदी मानेगा, मगर अपने को क्या मानेगा? कैद में रहते हुए भी, है ना कैसी दशा? ऐसी दशा हो जाती है। कैद में रहते हुए भी अपने को कैदी नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है मैं क्या कर दिया गया, वरी। अभी घोषणा पत्र नहीं आया है, अभी लिखा हुआ लेटर उसके पास नहीं आया, मात्र अनाउंसमेंट हुई है। समझ पा रहे हो? अभी मात्र अनाउंसमेंट हुई है हमारे लिए। कौन सी वाली? तो किसके समान है? सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। लिखा हुआ लेटर यानी क्या कहना चाह रहे हम? अभी अनुभव नहीं हुआ, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, अभी आत्मानुभूति नहीं हुई, अभी मोक्ष मार्ग नहीं खुला, अभी वो कैदी कैद से बाहर नहीं निकला, फिर भी उसके अंदर आनंद है कि नहीं?
ऐसा आनंद आए, ऐसा उल्लास जागे, ऐसी प्रसन्नता जागे, ऐसा आनंद अंदर में जागे कि मैं वरी हो गया हूँ जिसका भार लेके बैठा हुआ था। या चाहे अभी संसार में ही है, कर्म के साथ ही है, शरीर के साथ ही है, मगर शरीर के साथ रहते हुए भी, कर्म के साथ रहते हुए भी समझ आए कि मैं किसके समान हूँ, सिद्ध भगवान समान हूँ। मगर कैसे समझ आए? आसान नहीं है, समझ आना ही आसान नहीं है, इसलिए बारंबार समझना होगा। एक बार में समझ में आने वाला नहीं है, समझ भी आएगा तो यहाँ से बाहर गए नहीं कि फिसल जाने वाला। पक्का निर्णय इस चीज का होना चाहिए। कौन सी चीज का? कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं सिद्ध भगवान समान आत्मा। और वो निर्णय करने के लिए हम समझ रहे थे कि जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ कहाँ है? मुझ में है। कितनी देर के लिए है? 3 काल के लिए है। 3 काल सदा वो मेरा है, सदा वो मुझ में है। ये समझ आने के बाद जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब मेरे पास नहीं है। नहीं बोल सकते ना आप, वो सब मेरे पास है। देखिए, है के साथ है का मिलान इजी था, नहीं के साथ नहीं का मिलान करना थोड़ा टफ है, थोड़ा गहरा है। मगर यदि आप गहराई से समझना चाहोगे तो हम वरी कर दिए गए ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी ये अद्भुत घोषणा है कि जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, जो जो में आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर दी। जो में क्या रख दिया आपने? कर्म रख दिया। और कर्म की पिक्चर में 3 चीजें रख दी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अब हमें मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको पक्का हो गया। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सहित हूँ कि रहित हूँ? सहित हूँ। 8 कर्म भी मेरे पास है और भाव कर्म यानी राग द्वेष आदि विकार भी मेरे पास है। नो कर्म यानी शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीजें मेरे पास हैं। और भगवान तो, सिद्ध भगवान तो इन तीनों से कैसे हैं? फिर कैसे मैच बिठाए? एकदम 100% का अंतर दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। वहाँ एकदम 0 लगा है और यहाँ सब कुछ क्या है? मौजूद है। अब देखिए मजेदार बात, जिसके पास है ही नहीं, जो चीज मौजूद ही नहीं, उनके लिए तो इजी है। पर किसके लिए टफ है? कि मेरे पास सब कुछ है और फिर भी मैं क्या मानूं अपने को? सिद्ध भगवान जैसा मानूं। तो क्या ऐसा रहस्य रहा हुआ है कि जो कुछ मेरे पास है भी, फिर भी वो मेरे नहीं है। जो मेरे पास 100% इस समय अभी के अभी हैं, फिर भी क्या नहीं है? मेरे नहीं है। यानी वो मेरे स्वरूप में नहीं है। स्वरूप समझ आ रहा है अब आपको? मेरे स्वरूप में नहीं है। स्वरूप क्या चीज़ है? मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही रहता हूँ, ये मेरा स्वरूप है। इसके अलावा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अनंत गुणों के अलावा मेरे अंदर कुछ भी नहीं। तो कर्म मेरे अंदर है कि नहीं? राग द्वेष मेरे अंदर है कि नहीं? राग द्वेष है ना, नहीं है, मगर कहाँ नहीं है? अंदर नहीं है, स्वरूप में नहीं है, अंदर में नहीं है। इसलिए जब राग द्वेष है भी और स्वरूप में नहीं है तो वो कहाँ है? कहाँ रहते हैं कर्म? कहाँ रहते हैं राग द्वेष? अब हमने ये वरी कर दिया हमारे भगवान ने कि तेरे अंदर में नहीं है, तेरे स्वरूप में नहीं है, क्योंकि तू अनंत गुणों का घनपिंड है। तेरे अंदर स्पेस ही नहीं कि कर्म क्या करे? प्रवेश करे। राग द्वेष क्या करे? प्रवेश करे। दुख क्या करे? प्रवेश करे। जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ऐसा तेरा स्वरूप है तो फिर भगवान ये कर्म कहाँ है? ये राग द्वेष कहाँ है?
ये सारे शरीर के परमाणु ये कहाँ रह रहे हैं? तो भगवान ने एक शब्द दिया हमें, शब्द याद रखा आपने, ये मेरे स्वरूप में नहीं है। कौन कौन? कर्म, तीनों कर्म, तीनों कर्म है, तीनों कर्म मेरे स्वरूप में नहीं है, इसलिए वह मेरे नहीं है। मगर वो कहाँ है फिर? संयोग में है। तीनों कहाँ है? मेरे संयोग में है। मेरे कहाँ नहीं है? स्वरूप में नहीं है। दो चीज़ें अलग समझ आ रही है, स्वरूप अलग है, संयोग अलग है। संयोग की फितरत क्या है? वियोग होगा, वियोग यानी जुदा होगा। जो एक दिन जुदा होने वाला है वो अभी भी क्या है? जुदा ही है। यानी जो भिन्न होने वाला है वो अभी भी कैसा है? अलग ही है। अभी भी वो कैसा है? भिन्न ही है। इसलिए हमने आपको होमवर्क दिया था, कर्म सहित आत्मा और कर्म रहित आत्मा। कौन है कर्म सहित आत्मा? आप है कर्म सहित आत्मा, है कि नहीं? हम कर्म सहित आत्मा। अरिहंत भगवान भी कैसी आत्मा है? कर्म रहित आत्मा तो मात्र कौन आएगा? सिद्ध परमात्मा। कर्म रहित आत्मा सिद्ध परमात्मा। कर्म सहित आत्मा को नाम दिया संसारी आत्मा। संसारी का मतलब जिसके पास जब तक कर्म है तब तक वो आत्मा क्या है? संसारी। अब कर्म रहित आत्मा यानी सिद्ध आत्मा और ये संसारी आत्मा, तो संसारी आत्मा को एक दिन क्या होना है? सबको एक दिन क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, यानी कर्म से मुक्ति चाहिए। इतना समझ आ रहा है? अब कर्म से मुक्ति चाहिए, मैं कर्म सहित हूँ, मुझे क्या बनना है? कर्म रहित बनना है। तो भगवान कहते हैं तू कर्म पे काम करेगा तो कर्म से मुक्त नहीं होगा। फिर से बोले, कर्म पे काम यानी क्या करना? कि मुझे मेरे राग द्वेष घटाने हैं, मुझे कषाय घटाना है, मुझे मेरे कर्म घटाने हैं, मुझे मेरे कर्मों को क्षय करना है। तो बताइए, कर्म का क्षय करना ऐसे चिंतन से भी कर्म क्षय होंगे क्या? मुझे अंधेरा भगाना है, अंधेरा भगाना है, अंधेरा भागेगा क्या? कितनी सही टेक्निक है कि सिर्फ आप क्या करो? उजाला। लक्ष्य आपका है अंधेरा भगाना, मगर काम किस पे नहीं करना? अंधेरे पे नहीं करना। यानी जो मेरे संयोग में है, कर्म मेरे संयोग में है और कर्म से रहित मुझे होना है, तो हमें संयोग शब्द को समझना पड़ेगा। जो संयोग शब्द है वो स्वरूप नहीं है। स्वरूप कैसा होता है? सदा एक जैसा। स्वरूप सदा एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ आता नहीं, वो कहीं जाता नहीं, इसलिए वो शुद्ध रहता है। स्वरूप कैसा रहता है? शुद्ध। जो शुद्ध रहता है वो परिपूर्ण रहता है। परिपूर्ण यानी भरा पूरा रहता है, वो कभी भी खाली नहीं होता और उसमें कुछ भरने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब जो संयोग है वो क्या चीज़ है? संयोग का मतलब ही है कि आप संयोग को दो तरह से देख सकते हैं। संयोग के उदाहरण ले लीजिए साथ में। शरीर क्या है? संयोग। धन क्या है? संयोग। बुद्धि क्या है? संयोग। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, नो कर्म सब क्या है? आपके संयोग। अब संयोग के साथ द्विरूपता है। द्विरूपता यानी दो तरह से आप उसे देख सकते हो। स्वरूप को आप कितनी तरह से देख सकते हो? एक ही तरह से, क्योंकि वो एक ही है, वो शुद्ध ही है, वो जैसा है वैसा ही है। आप उसको अपना नहीं मानो तो भी वो वैसा, अपना मानो तब भी वो वैसा ही। अब जो संयोग है उस संयोग को आप दो तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1 तरीका, जैसे शरीर ही ले लीजिए, सबसे नज़दीक है। शरीर संयोग है और शरीर को देखने के दो तरीके हैं। हम एक ही तरीके से देखते ना, अभी हमें दूसरा तरीका पता ही नहीं, क्योंकि संयोग की द्विरूपता नहीं पता, क्योंकि हमने संयोग को संबंध बना दिया। अब एक नया शब्द और आ गया आपके लिए, संबंध। संयोग क्या बन जाता है? संबंध। कौन से तरीके से देखेंगे? मेरे जुड़ करके देखेंगे। जैसे शरीर का संयोग मिला और आपने कहा मेरा शरीर, तो आपने संयोग को क्या बना दिया?
संबंध। आपको मकान का संयोग मिला, आपने लेबल चढ़ा दिया, किसका मकान है? मेरा मकान है। संयोग को आपने क्या कर दिया? संबंध बना दिया। आपको धन मिला, आपने कहा धन संयोग से मिला, वो संयोग है, आपने लेबल चिपका दिया, किसका धन है ये? मेरा। हालांकि आप सब जानते हैं किसी धन को, किसी मकान को, किसी शरीर को मेरा मेरा जिंदगी भर भी कह दो भाई, इसके लिए तो आप बोल सकते हैं ना, ये तो कोई आत्मा की बात नहीं है। वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो कौन है? संयोग है। जो संयोग है उसके साथ आप कितनी भी लेबलिंग कर दो मेरेपन की, मेरेपन की, कितने लेबल चढ़ा दो मेरेपन के, संयोग संयोग ही रहता है, वो कभी संबंध नहीं बनता। मगर हम मान लेते हैं कि संयोग को क्या बना लिया? संबंध। फिर संयोग का क्या होता है? एक दिन वियोग होता है। फिर कौन रोता है? संयोग रोएगा कि संबंध रोएगा? संयोग दुखी नहीं होता, कौन दुखी होता है? संबंध। ये मेरा पना दुखी हो रहा है, संयोग दुखी नहीं होता। यानी संयोग को देखने का, मानने का, जानने का एक तरीका क्या समझ आ रहा है? उससे जुड़ जाना। संयोग से क्या होना? जुड़ जाना। कौन से ग्लू से जुड़ते हैं आप? मेरापन। ये मेरा है, ये ग्लू है आपके पास, ये स्टिकर है चिपकने वाला, और आप संयोग के ऊपर लेबलिंग कर देते हैं कि ये क्या है? मेरा। इससे क्या नुकसान होता है? वो मेरा है नहीं और हमने क्या माना? मेरा। फिर क्या हो जाता है? एक दिन उसका वियोग होता है। फिर आप दुखी होते हो कि इतना मैंने इसको पकड़ के रखा, फिर भी ये मेरे पकड़ में नहीं आया। यानी संयोग को देखने का, मानने का ये तरीका सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। अब दूसरा तरीका देखिए। संयोग को देखने का दूसरा एंगल क्या है? क्या होगा? सोचा आपने? संयोग को किस रूप में देख सकते हो? अभी की अभी कैसा है वो? जुदा, भिन्न, जिसे हम क्या कहते हैं? अलग। संयोग है, शरीर है, मगर शरीर मेरा नहीं है। इट मीन्स क्या है? शरीर मुझसे जुदा है, शरीर मुझसे भिन्न है। यानी संयोग को देखने का दूसरा तरीका क्या पकड़ में आ रहा है? भिन्न है, मेरे से कैसा है? ये अलग है। संयोग को अलग नहीं कर रहे, पकड़ पा रहे पॉइंट को? संयोग को अलग नहीं कर रहे, संयोग को क्या मान रहे? भिन्न है। शरीर को अलग कर देंगे, धन को अलग कर देंगे, धन तो अलग हो जाएगा मगर शरीर तो अलग नहीं होएगा। यानी समझ के आ रहा है? संयोग है मगर वो मुझसे क्या है? भिन्न है। यानी वो मेरा नहीं है, वो मुझसे जुदा है। क्यों जुदा है? क्योंकि एक दिन जुदा होने वाला है। नियम क्या रटा आपने? जो जुदा होने वाला है वो अभी की अभी क्या है? जुदा है। अभी की अभी मुझसे क्या है? अलग है। तो संयोग के रहते हुए संयोग को भिन्न देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं? देख के देखो, मान के देखो। संयोग को देखना यानी या मानना, संयोग को भिन्न मान के देखो। क्योंकि आप देखिए अनादि अनंत काल से हमने संयोग को अपना माना। दो बड़े बड़े लॉस हो गए। नंबर 1, संयोग मेरा नहीं हुआ, किसी भी जन्म में मेरा नहीं हुआ। दूसरा बड़ा लॉस ख्याल में आ रहा है? दूसरा बड़ा लॉस सुनाई नहीं दिया? अपने से भ्रम भी बढ़ा, अपने से दूर होते गए और जो मैं नहीं हूँ उसको मैंने क्या माना? मैं।
तो जो मैं असली मैं हूँ उससे मेरी क्या हो गई, दूरी हो गई। भ्रम में जीना हमने सीख लिया और भ्रम इतना हमारा मजबूत हो गया कि आज हम पूरा पूरा जन्म लगा देते हैं अपनी आइडेंटिटी लेने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए, और फिर भी कहीं ना कहीं हार जाते हैं। फिर ये शरीर खड़ा हो जाता है, फिर राग द्वेष खड़े हो जाते हैं और हम अपनी पहचान भूल जाते। कितना बड़ा नुकसान है, अनादिकाल से होने वाला नुकसान, डबल नुकसान हमारा हो रहा। इसलिए अरिहंत परमात्मा करुणा निधान हमें पुकारते हैं कि सबसे पहले से पहले तू ये निर्णय कर कि तू कौन है। तू सिद्ध भगवान जैसा है, तू जिसे मैं मान रहा है वो तू नहीं, जिसे तू मेरा मान रहा है वो कभी 3 काल में तेरा हुआ नहीं, होगा नहीं और है नहीं, फिर भी तू उसे मान रहा है। तो भगवान हम इसे क्या माने? भगवान ने कहा तू इसे संयोग मान, क्या मत मान, स्वरूप मत मान। और संयोग को देखने के 2 तरीके हैं। पहले वाले तरीके से तो अनादिकाल से देखते आए, पकड़ में आया आपको? पहला वाला तरीका क्या था? लेबलिंग करके संबंध बना लेना, लेबल लगा देना, जुड़ करके देखना। जैसे मनुष्य जन्म मिला, जुड़ के देखना कैसे होता है। मनुष्य जन्म मिला और मैंने ये बोला कि मैं कौन हूँ, मनुष्य हूँ। आपको तिर्यंच का जन्म मिला, मान लीजिए कुत्ते का जन्म मिला, कुत्ता क्या मानता है, मैं कौन हूँ, कुत्ता। नरक में चले गए, नरक का नारकी क्या मानता है, मैं नारकी। देवगति में चले गए, देवगति का देव क्या मानता है, मैं देव। इसका नाम है, किससे जुड़ के मान रहे? सही। संयोग क्यों है ये? क्योंकि एक दिन वियोग हो जाएगा। मनुष्य आप कितने साल के लिए हो आपको ही पता नहीं, पर ये तो पता है ना कि हमेशा के लिए नहीं हो। आप हमेशा के लिए मनुष्य नहीं हो, आप हमेशा के लिए देव नहीं हो। जो सदा काल नहीं रहता उसका नाम संयोग है, जो सदा काल रहे उसका नाम स्वरूप है। इसलिए जो सदा काल नहीं रहता वो मेरे पास है, मगर मेरा, मुझ में मेरा स्वरूप ही वो नहीं है। तो फिर क्या करें? उस संयोग से अपने को भिन्न जाने, भिन्न यानी अलग जाने। कब जाने अलग? घर में कि स्थानक में? प्रवचन सुनते हुए कि खाते हुए? हर समय आपको ये याद रहे, क्योंकि हर समय ये साथ में है। हर समय कर्म साथ में है कि नहीं? हर समय शरीर साथ में है कि नहीं? आपके परिवार वाले हर समय साथ में नहीं रहते, ये तो आपको दुख है। पर जो आपके हर समय साथ रहता है, शरीर जो आपके हर समय 24/7 साथ में रहता है, फिर भी वो आपका सगा नहीं है। साथ में रहना और सगा होना में बहुत अंतर है ना। अपना नहीं, सगा यानी अपना नहीं है, वो आपके संग में है। भगवान तो कहते हैं एक ही क्षेत्र में है, आत्मा और शरीर और कर्म सब एक ही जगह रह रहे, एक ही कमरे में। कमरे में भी फिर तो हम अलग अलग रहते हैं, यहाँ तो एक ही प्लेस है। एक ही प्लेस पे जहाँ आत्मा वहीं क्या है, शरीर भी रह रहा है, मगर शरीर शरीर में रहता है, आत्मा अपने में रहता है, अपनी आत्म प्रदेशों में रहता है। ये कर्म कहाँ रहते हैं, ये आप खोज के लाना। नहीं तो आप कहेंगे कर्म से मुझे भिन्न मानना है, तो मगर कर्म तो मेरे अगले जन्म में भी साथ जाते हैं ना। शरीर तो यहीं छूट जाएगा, चलिए, मगर कर्म तो कहाँ चलेंगे आपके साथ, अगले जन्म में भी चलेंगे। फिर जब हमने ये निर्णय कर रहे हैं कि स्वरूप के अंदर कौन नहीं है, कर्म नहीं है। भगवान ने ये बता दिया कि स्वरूप के अंदर संयोग नहीं होते, कर्म नहीं होते हैं, तो फिर ये कर्म रह कहाँ रहे हैं? तो इस संयोग को देखने की 2 दृष्टियाँ आज आपने पक्की करनी है और इसका अभ्यास करना है। इसलिए आगे नहीं ले जा रहे, इसका अभ्यास करना है आपको पहले। जब जब भी आपकी दृष्टि संयोग की तरफ जाए, अब जब जब तो लगाना ही नहीं चाहिए था मेरे को, क्योंकि हर समय किसमें है, संयोग मुखी ही है हम संयोग को ही मैं मान के बैठे हैं। जितनी बार आज के दिन आपको याद आएगा तो आप एक काम करोगे, लेबल उतारने का।
क्योंकि लेबलिंग तो की हुई है। कौन सा लेबल है आपके पास? मेरा। मेरा वाला का लेबल निकालना, इसको मत निकालना, संयोग को तो निकाल नहीं सकते आप। मेरेपन का लेबल निकाल के एक बार गहरी नज़र से अपने को देखो कि ये है, मगर ये मुझसे क्या है? जुदा है। ये मुझसे जुदा क्यों है? क्योंकि ये जुदा होने वाला है। जो एक दिन जुदा होने वाला है वो अभी की अभी इसी समय मुझसे जुदा है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, फिर आपको आनंद आएगा, फिर आपका निर्णय भी क्या होगा? एक दिन पक्का होगा और आगे की बात भी हमें समझ आएगी। कोई हर्ज नहीं है, एक बार में समझ आए सबको कोई ज़रूरी, मगर जिंदगी में एक बार समझ आ जाए तो समझना आपका ये सुनना क्या हो गया? सार्थक हो गया। ऐसा प्रयास सब लोग करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।